निताई गौर हरि बोल। ये प्रसंग तब का है जब चैतन्य महाप्रभु जी के आश्रित महात्मा हरिदास जी ठाकुर फुलिया के पास माँ गंगा के किनारे एक गुफा में रहकर भजन करते थे। हरिदास जी ठाकुर का यश दूर दूर तक फैल गया था। नित्य वहाँ पर सैकड़ों लोग गंगा स्नान एवं हरिदास जी के दर्शन के लिए हरिदास जी की गुफा के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता था उसके चित्त में शांति तो होती ही थी, परंतु साथ ही साथ उस मनुष्य के शरीर में अजीब सी खुजली और जलन भी होने लगती थी। शरीर में खुजली और जलन से लोग बहुत घबरा जाते थे। ये बात सब जगह फैल गई थी। कई चिकित्सकों ने वहाँ की जलवायु का निदानात्मक परीक्षण किया। अंत में सभी ने कहा, यहाँ ज़रूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। उसके सांसों के प्रवाह से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ना जाने हरिदास जी अभी तक कैसे बचे हुए हैं। ज़रूर वो सर्प कहीं बहुत अंदर रहकर सांस लेता होगा। उसका इतना असर है कि मनुष्यों के शरीर में जलन और खुजली होने लगती है। अगर कहीं वह सर्प बाहर आकर फुफकार करे तो उसकी फुफकार से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। चिकित्सकों की ऐसी बात सुनकर सभी ने हरिदास जी से प्रार्थना की कि आप इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं। आप तो महात्मा हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपके दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों के कष्ट का ख्याल करके आप इस स्थान का त्याग कर दें। सबके आग्रह को सुनकर हरिदास जी ने कहा, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो, मैं ये नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूँगा। हरिदास जी का ऐसा निश्चय सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए एवं अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन जब बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप कीर्तन कर रहे थे, तब उसी समय सब लोगों ने देखा कि एक अंधेरे से स्थान में बड़ा भारी प्रकाश हो रहा है। सबने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली या जलन नहीं हुई। ये सब भगवान के भक्तों का, भगवान की भक्ति का और भगवान के नामों का ही चमत्कार है। निताई गौर हरि बोल।